नमस्कार। आज बात करते हैं इंग्लिश प्रोनंसिएशन के एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के रूल की। ये एक छोटा सा नियम है, पर इसे जानने से ना बोलने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो चलिए एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। अभी कुछ शब्द स्क्रीन पर आएंगे, बस उन्हें ध्यान से सुनना है और ये सोचना है कि इन सब में एक जैसी आवाज कौन सी है। तो पहला शब्द है पास्ट। ध्यान से सुनिएगा, पास्ट। दूसरा शब्द मास्क। एक बार फिर से, मास्क। अब अगला शब्द लास्ट। इसकी साउंड पर गौर कीजिए, लास्ट। और आखिरी शब्द है टास्क। तो हमारे पास हैं पास्ट, मास्क, लास्ट, टास्क। कुछ कनेक्शन दिखा? खास तौर पर एक ही आवाज पर ध्यान दीजिए। तो चलिए अब इस पैटर्न को पहचानते हैं। आखिर इन सारे शब्दों में कॉमन क्या है? अब जरा गौर कीजिए, इन सारे शब्दों में एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, ए लेटर के ठीक बाद या तो एसटी आता है जैसे पास्ट और लास्ट में, या फिर एसके आता है जैसे मास्क और टास्क में। देखा, यही वो पैटर्न है जिसे हम ढूंढ रहे थे। और बस यही पैटर्न हमें ए के उच्चारण के उस खास नियम तक लेकर जाता है, वो सीक्रेट जो इन सारे शब्दों को आपस में जोड़ता है। और रूल ये है कि जब भी किसी वर्ड में ए के बाद एसटी या एसके आए तो ए का उच्चारण आ होता है। बस इतना सिंपल। जैसे पास्ट में ए की आवाज ए नहीं आ है, और मास्क में भी ए की आवाज आ है। और हाँ, ये रूल और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सीधे हमारे सोर्स मटेरियल से लिए गए हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड रूल है जो इंग्लिश बोलने में क्लैरिटी लाने में काफ़ी हेल्प करता है। चलो, अब जब रूल पता चल गया है तो इसे और पक्का करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस तो बनती है ना? चलिए इस रूल को कुछ और शब्दों पर लगाकर देखते हैं। सबसे पहले एसटी वाले शब्द देखते हैं। साथ साथ दोहराने की कोशिश कीजिएगा। पास्ट, पास्ट, लास्ट, लास्ट, फास्ट, फास्ट, कास्ट, कास्ट। देखा, हर शब्द में एक ही आ वाली साउंड कितनी क्लियर है। अब बारी है एस के वाले शब्दों की। ध्यान से सुनिए और चाहें तो दोहराइए। मास्क, मास्क, टास्क, टास्क, बास्क, बास्क, फ्लास्क, फ्लास्क। यहां भी बिल्कुल वही आ की साउंड है। मतलब रूल यहां भी एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? आज हमने क्या सीखा? तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि जब ए के बाद एस टी आए या फिर ए के बाद एस के आए तो ए लेटर का उच्चारण हमेशा आ होता है। बस इस एक रूल को याद रखने से ही कई सारे शब्दों का सही प्रोनंसिएशन करना कितना आसान हो जाता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या एक छोटा सा नियम भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है? क्योंकि अक्सर प्रोनंसिएशन में ऐसे ही छोटे छोटे सुधार मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं। सोचिएगा जरूर।